विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। जगत विश्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत विभागीय परास्नातक उत्तरार्ध के प्रिय छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, भगवान वादरायणकृत ब्रह्म सूत्रों पर श्रीमदादि जगद्गुरु शंकराचार्य कृत प्रसन्न गंभीर भाष्य का अध्ययन करते हुए हम लोग आज तृतीय सूत्र पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है तृतीय सूत्र। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाले और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम तत्व का ज्ञान कराने वाले इस महनीय शास्त्र का श्रवण मनन हम सब लोगों का कल्याण करें। इन मंगल कामनाओं के साथ मैं आप सब लोगों को नमन करता हूं और परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो, तेजस्वी ज्ञान संपन्न हो आप सब और इस महनीय शास्त्र का ज्ञान करने में समर्थ हो। तो आइए तृतीय सूत्र पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। अपनी अपनी पुस्तक सामने रखिए। तृतीय सूत्र का आरंभ करते हुए तृतीय सूत्र के भाष्य का आरंभ करते हुए
भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्म इत्युपक्षिप्तम्। जगत कारणत्व प्रदर्शनेन, जगत की कारणता का प्रदर्शन करते हुए द्वितीय सूत्र में इस जगत का परम कारण परमात्मा ही है, वह परम ब्रह्म ही इस जगत का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। विविध तर्कों से और श्रुतियों से द्वितीय सूत्र में इस पर विचार किया गया। उसी विषय का स्मरण कराते हुए भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जगत कारणत्व प्रदर्शनेन, जगत की अभिन्न निमित्तोपादान कारणता का प्रदर्शन करने के द्वारा, अभिन्न निमित्त उपादान कारणता का प्रतिपादन करने के द्वारा किसकी कारणता को कहा कि सर्वज्ञं ब्रह्म इति, इस जगत का परम कारण है वह सर्वज्ञ ब्रह्म। इस विषय को उपक्षिप्तम भली भांति आप लोगों के समक्ष रखा गया, आप लोगों को समझाया गया। और अब तदेव दृढ़यन, उसी विषय को और दृढ़ करते हुए आह कहते हैं, यदि ब्रह्म की इस जगत कारणता में, इसको समझने में कहीं से दृढ़ता का अभाव हो गया हो, तो हम जिज्ञासुओं के लिए, ब्रह्म विचार करने की प्रबल जिज्ञासा रखने वालों के लिए उसी विषय को और दृढ़ करते हुए आह कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान सूत्रकार के सूत्र को कहते हैं शास्त्रयोनित्वात् इति। यह तीसरा सूत्र पढ़ देते हैं। तीसरा सूत्र क्या है? शास्त्रयोनित्वात् इति। शास्त्रयोनित्वात्, ऐसा यह सूत्र है। सर्वप्रथम आप लोगों ने अध्यास भाष्य में प्रातिभाषिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक सत्ताओं के विषय में भाष्यकार के द्वारा सुना। प्रथम सूत्र में ब्रह्म विचार करना चाहिए, इस विषय को दृढ़ किया। द्वितीय सूत्र में ब्रह्म विचार किसका करना चाहिए, वह कौन सा ब्रह्म है, उसके सामान्य और विशेष लक्षणों पर विस्तार से चर्चा की गई। उसके तटस्थ और स्वरूप लक्षणों का विवेचन किया गया और यह प्रतिपादित किया गया कि इस जगत का कारण सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परमात्मा है। और इस तृतीय सूत्र में परमात्मा सर्वज्ञ है, इसी विषय को और दृढ़ कर रहे हैं। जगत की रचना तो उसने की, इससे हम लोगों को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह सर्वशक्तिमान है, क्योंकि शक्ति रहित कोई भी तत्व इस विशाल ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकता। छोटे छोटे कार्यों की रचना करने में शक्ति की संपन्नता आवश्यक होती है, तो इतने विशाल
इस ब्रह्मांड की रचना करना तो सर्वशक्तिमान के ही बस का है, और वही इस जगत का निमित्त तथा उपादान दोनों कारण है। इसलिए वह सर्वशक्तिमान तो है लेकिन सर्वज्ञ भी है। इस बात पर विशेष रूप से प्रतिपादन उस द्वितीय सूत्र में नहीं किया गया, तो कहीं जिज्ञासुओं को, श्रोताओं को यह भ्रम न हो जाए कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान तो है लेकिन सर्वज्ञ कैसे है। इस विषय को दृढ़ कर रहे हैं, इस विषय को पुनः इस सूत्र के द्वारा भगवान सूत्रकार ने प्रतिष्ठित किया, और उसी का भाष्य के द्वारा अब भगवान भाष्यकार विस्तार से निरूपण कर रहे हैं। और वह ब्रह्म सर्वज्ञ है, इसका निरूपण करते हुए इस तृतीय सूत्र पर भाष्य आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम इस तृतीय सूत्र का हम लोग वाचन करें, श्रवण करें। वाचन तो हम लोगों ने कर लिया, श्रवण भी क्या किया, कहा कि शास्त्रयोनित्वात्, शास्त्रयोनित्वात् यह सूत्र है। लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आई इससे। अब हम लोगों को इस सूत्र में आए हुए पदों पर पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। उनके पदार्थों पर, उनके शब्दार्थों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। फिर भाष्य की पंक्तियों को देखना चाहिए। तो निश्चित ही हम लोग इस सूत्र की इस सूत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है उसे ग्रहण करने में समर्थ हो सकेंगे। तो देखिए, शास्त्रयोनित्वात्, इसमें शास्त्रयोनि दो शब्द है, ये यौगिक पद है, दो पदों के योग से बना हुआ है यह। पहला पद क्या है, शास्त्र, और दूसरा पद क्या है, योनि। सूत्र का अर्थ क्या हुआ, जो शास्त्र का कारण है। योनि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, उसमें जो प्रमुख अर्थ यहां ग्रहण किया गया उसका तात्पर्य है कारण। दो अर्थ यहां योनि शब्द के ग्रहण किए गए, ध्यान से सुनते चलिए। पहला अर्थ तो है कारण, और दूसरा अर्थ है प्रमाण। और इसीलिए इस सूत्र की व्याख्या भी दो प्रकार से आचार्यों ने की। भगवान भाष्यकार ने बहुत सारे श्रोता हैं जो रास्ता चलते हुए इसको सुन रहे हैं। भगवान नेटवर्क अबाध गति से उनको प्रदान करते रहें, और हम लोगों को भी तो हम बता रहे थे इस सूत्र में दो पद हैं, एक तो शास्त्र और दूसरा योनि। समस्त पद है शास्त्रस्य योनि इति शास्त्र योनि। शास्त्र का जो कारण है
शास्त्रस्य योनि इति शास्त्र योनि। शास्त्र का जो कारण है, कौन है कारण? कहते हैं कि ब्रह्म, वह परमात्मा ही शास्त्र का कारण है। पिछले सूत्र में तो हम लोगों ने जगत के कारण के रूप में उसको पढ़ा। अब यहां उस परमात्मा की सर्वज्ञता को स्थापित करने के लिए सूत्रकार ने समझाना आरंभ किया। कहा कि शास्त्रस्य योनि, शास्त्र योनि, शास्त्रस्य योनि कारणम ब्रह्म। शास्त्र की जो योनि है अर्थात शास्त्र का जो कारण है उसी को शास्त्र योनि कहा। तस्य भावः शास्त्र योनित्वम। और उसी का भाववाचक जब हम लोग बना लें तो क्या बनेगा? शास्त्र योनित्वम। और पंचमी विभक्ति में जब एक वचन में रूप इसका बनाएंगे तो बन जाएगा शास्त्र योनित्वात्। ध्यान से सुनिए, भगवान भाष्यकार की समझाने की पद्धति है। व्याकरण से आरंभ करना कहीं कहीं उस पद्धति से हम लोग भी अति प्रभावित हैं। तो शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र का क्या अर्थ हुआ? पहले तो हम लोगों ने इस समस्त पद में समास विग्रह किया। कहा कि शास्त्रस्य योनि इति शास्त्र योनि। शास्त्रस्य योनि, योनि कारणम ब्रह्म। शास्त्र की योनि है ब्रह्म, शास्त्र का कारण है ब्रह्म। जैसे जगत का परम कारण है उसी प्रकार से शास्त्र का भी परम कारण है वह ब्रह्म। और तस्य भावः शास्त्र योनित्वम। शास्त्र का परम कारण होना, भाववाचक जब बना लेंगे तो क्या बन जाएगा कि शास्त्र का परम कारण होना ब्रह्म का लक्षण है। इसलिए वो सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञ क्यों है? केवल जगत का परम कारण नहीं है, बल्कि इस सूत्र के द्वारा इस बात को भी सुप्रतिष्ठित कर दिया गया कि वह शास्त्र का भी कारण है। और शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है? ध्यान से समझे रहिए। इस सूत्र में आए हुए शास्त्र शब्द का अर्थ है ऋग्वेदादि शास्त्र। शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है? ऋग्वेदादि शास्त्र। तो हम सर्वप्रथम एक समास विग्रह के आधार पर पहले इस सूत्र की चर्चा कर लेते हैं। पहला समास विग्रह मैंने आपको बताया, शास्त्रस्य योनिः कारणम ब्रह्म। शास्त्र का कारण है ब्रह्म। और तस्य भावः इति शास्त्र योनित्वम। तस्मात् शास्त्र योनित्वात्। सूत्र की सिद्धि हो गई कि शास्त्र योनित्वात्, ये पंचमी में है, शास्त्र योनित्वात् सर्वज्ञ ब्रह्म। शास्त्र अर्थात ऋग्वेदादि शास्त्रों का परम कारण होने के कारण वह पर ब्रह्म सर्वज्ञ है। सूत्र का अर्थ ध्यान से सुन लीजिए। सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि ऋग्वेदादि शास्त्र का कारण होने के, ऋग्वेदादि शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। शास्त्र योनित्वात्। इस सूत्र का क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि ऋग्वेदादि शास्त्रों का परम कारण होने के कारण यह ब्रह्म सर्वज्ञ है। ऋग्वेदादि शास्त्र का परम कारण होने के कारण ही इस पर ब्रह्म को सर्वज्ञ कहा जा रहा है। शास्त्र की परम कारणता सर्वज्ञ का हेतु है। तो इस हेतु के द्वारा परब्रह्म की सर्वज्ञता का प्रकाशन आरंभ से हम लोग क्या समझते हैं? हमने आपको यहां शास्त्र का शब्दार्थ तो बता दिया।
शास्त्र के भी बहुत सारे शब्दार्थ हैं, लेकिन इस सूत्र में शास्त्र पद का क्या अर्थ है? ऋग्वेद आदि शास्त्र। इस सूत्र में आए हुए शास्त्र पद का अर्थ ऋग्वेद आदि शास्त्र ग्रहण करते हैं। शास्त्र कहते किसको है? शास धातु से स्त्रन प्रत्यय करके शास्त्र शब्द का निर्वचन आचार्य लोग करते हैं। शिष्यते अनेन इति शास्त्रम, जिसके द्वारा शासन किया जाए। मनुष्य को अनुशासित रखने के कारण इसे शास्त्र कहते हैं। यहां शास्त्र धातु से स्त्रन प्रत्यय करके शास्त्र शब्द निष्पन्न होता है, और उस शास्त्र शब्द से क्या तात्पर्य हुआ? कहा कि जो मनुष्य को अनुशासित करता है वह शास्त्र है। मनुष्य के लिए क्या करने योग्य कर्म है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इस विषय का निराकरण करता है शास्त्र। प्राय हम लोग ऐसे पदों को सुनते हैं जिसमें शास्त्र शब्द समास का अंतिम पद होता है। वेदांत शास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मीमांसा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, धर्मशास्त्र। यहां शास्त्र शब्द समासांत में आया हुआ पद है। इस शास्त्र शब्द के द्वारा हम किस अर्थ का ग्रहण करते हैं? किसी भी विषय का एक समग्र ज्ञान, किसी भी विषय का एक समग्र विवेचन, किसी भी शास्त्रीय विषय का एक पूर्ण विवेचन जिसको कहते हैं। उपक्रम से लेकर के उपसंहार तक जिसका कथन, जिसका वर्णन किया जाए, उसी को शास्त्र कहते हैं। ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो शास्त्र का तात्पर्य क्या? जो मनुष्य को करने योग्य कार्यों में लगाए, विधेय कार्यों में लगाए, काम्य कर्मों में लगाए और निषिद्ध कर्मों से दूर करे, उसी को शास्त्र कहते हैं। संक्षेप में आचार्यों ने कहा कि शास्त्र वह है जो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति कराए, वह शास्त्र है। इसका जो मुख्यार्थ है शास्त्र शब्द का, क्योंकि शास्त्र तो दोनों प्रकार के वाङ्मय में, विद्यात्मक वाङ्मय में और अविद्यात्मक वाङ्मय में भी हम शास्त्र शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में देखते हैं। रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, ये सब भी शास्त्र हैं। और राजनीति शास्त्र, भूगोल शास्त्र, अंग्रेजी शास्त्र, संस्कृत शास्त्र। अब यहां अंग्रेजी, संस्कृत इत्यादि भाषाओं में जिन शास्त्रों की चर्चा आई, शास्त्र शब्द वहां ग्रहण किया गया और इतना व्यापक हुआ यह कि इसीलिए काव्य शास्त्र के साथ भी इस शास्त्र शब्द को जोड़ दिया गया। कविताओं में भी शास्त्र का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि कविताओं का भी अपना एक शास्त्रीय स्वरूप है। तो हम यह देखते हैं कि किसी भी विषय का, किसी भी अध्ययन विषय का, किसी भी अध्ययन करने योग्य विषय का समग्र विवेचन जहां किया जाता है, शास्त्र शब्द तो वही सार्थक होता है। लेकिन इस वेदांत के प्रसंग में, अध्यात्म के प्रसंग में, दर्शन के प्रसंग में जब शास्त्र शब्द आता है, तो आचार्यों ने इसका तात्पर्य सुनिश्चित किया कि वह शास्त्र जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने में सहायक हो,
चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कराने में समर्थ हो, उसी को शास्त्र कहते हैं। और सच पूछा जाए तो हम लोग तो वेदांत को ही शास्त्र कहते हैं, क्योंकि परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने में यह सहयोगी है। हमें धर्म, अर्थ और काम की भी कामना नहीं है, क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न हो जाने पर तो ये पुरुषार्थ भी तीनों गौड़ हो जाते हैं। वहां तो परम पुरुषार्थ, मुख्य पुरुषार्थ, जो पुरुषार्थों की पराकाष्ठा है, मुक्ति मोक्ष, उसको प्राप्त करने की केवल विचारना आरंभ होती है। तो जो उस परम तत्व के स्वरूप का यथार्थ अनुभव कराए, उस परम तत्व परमात्मा के स्वरूप को अपरोक्ष कराए, शास्त्र तो वही है। और इसीलिए आचार्यों ने कहा कि जो परम तत्व जैसे गूढ़ विषय को समझने के लिए हमें प्रेरित करे, जीव, जगत, जगदीश, इन तत्वों को समझने में जो हमें सहयोग प्रदान करे, इन तत्वों को जो समझा दे, उसको शास्त्र कहते हैं। जो गूढ़ रहस्य को समझाए, सामान्य शास्त्रों को तो सब पढ़ करके समझ जाते हैं, इसलिए वहां तो शास्त्र का एक प्रचलित स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन वस्तुतः शास्त्र वह है जो गूढ़ विषय को समझाए। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इदम गुह्यतमं शास्त्रम उक्तम, इदम गुह्यतमं शास्त्रम इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, श्लोक में उन्होंने अर्जुन को संबोधित भी किया जब, तो कहा कि अनघ, हे निष्पाप, अर्थात जो निष्पाप है, जो निर्मल अंतःकरण वाला है, जो सरल चित्त वाला है, उसको ही यह गूढ़ शास्त्र समझ में आएगा। जो कुटिल, जो पापपूर्ण आचरण करने वाले हैं, उनको इस शास्त्र को कभी नहीं समझाया जा सकता। तो कहा कि इदम गुह्यतमं शास्त्रम, ये 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। वहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह गीता शास्त्र का मैंने जो तुम्हें उपदेश दिया, यह गुह्यतम शास्त्र है, यह बहुत ही गूढ़ शास्त्र है, यह बहुत ही रहस्यात्मक शास्त्र है। इसको सब नहीं समझ पाते, इसको कौन समझता है? कहा कि जो निष्पाप हैं, जो नितांत निर्बल अंतःकरण से युक्त हैं, और तुम अनघ हो, इसलिए मया गुह्यतम शास्त्रम उक्तम, मैंने इस गुह्य शास्त्र को कहा। अर्जुन ने कहा कि इसको सुनने से क्या लाभ होगा? कहा कि एतद बुद्धा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। कहा कि हे अर्जुन, एतद श्रुत्वा एतद बुद्ध्वा, इस शास्त्र को सुन करके, इस शास्त्र को समझ करके, इस शास्त्र को हृदयंगम करके व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ध्यान से सुनिए, पूर्व कक्षा में एक संदेह आया था, जहां हम लोग ब्रह्म विचार करने में श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म का विचार किया जा सकता है, अन्य कोई कारण नहीं है। वहां किसी जिज्ञासु ने इस बात को उठाया था कि श्रुतियों को भी तो हम बुद्धि के द्वारा समझते हैं, इसलिए बुद्धि परम कारण हो गया। श्रुतियों से ज्यादा महत्वपूर्ण कारण तो बुद्धि है, क्योंकि हम बुद्धि से श्रुतियों को समझते हैं और तब श्रुतियों के द्वारा उस परमात्मा के स्वरूप को समझते हैं। लेकिन भगवद गीता का यह श्लोक इस संशय का भी निराकरण करता है कि शास्त्रों के द्वारा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। बुद्धि तो सबके पास है, काम चलाऊं, जीवन यापन करने के लिए तो बुद्धि पशुओं के पास है, जंतुओं के पास भी है। वे भी अपनी जीवन रक्षा करने के लिए इधर उधर कुछ सोच विचार करके भागते रहते हैं। लेकिन वस्तुतः बुद्धि कैसे आएगी? बुद्धि किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शास्त्र के द्वारा बुद्धि आती है। इदम शास्त्रम, यह जो शास्त्र है, यह जो गीता शास्त्र है, ये जो वेदांत शास्त्र है, ये जो अध्यात्म शास्त्र है, ब्रह्मसूत्र जो शास्त्र है,
उपनिषद शास्त्र जो है, इन शास्त्रों के द्वारा इसको समझ करके, इसको सुन करके सर्वप्रथम व्यक्ति को क्या लाभ होता है? कहा कि बुद्धिमान स्यात्, वह व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है। जो इन शास्त्रों को समझता है, इन शास्त्रों को समझ जाता है, वह बुद्धिमान स्यात् और कृतकृत्यश्च, वह बुद्धिमान होता है और कृतकृत्य हो जाता है। अर्थात अब उसको और दूसरी कोई क्रिया करने के लिए आवश्यक नहीं रह जाता। बुद्धिमान होकर के वह इस बात को समझ जाता है कि अब मुझे इस संसार के अन्य किसी कृत्य को करना नहीं है। हमने सारे कृत्यों को कर लिया, समस्त कृत्यों को कर लिया, अब केवल एक काम करना है, वह है ब्रह्म विचार। तो इति गुह्यतमं शास्त्रम, शास्त्र किसको कहा? शास्त्र कहा जो परम तत्व का ज्ञान कराए, जो जीव जगत का विवेचन करे, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपदेश दे, उसी को शास्त्र कहते हैं। व्याकरण के अनुसार आचार्यों ने क्या व्याख्यान किया इसका? कहा कि शासनात् शास्त्रम, जो शासन करता है, जो हमें अनुशासित करता है, जो हमारी बुद्धि को अनुशासित करता है, जो हमारे कर्मों को अनुशासित करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, उसी को शास्त्र कहते हैं। शास्त्र बड़ा महनीय शब्द है। भगवद गीता में 3-4 बार शास्त्र पद आया और हर जगह इसी अर्थ में आया। जो शास्त्र को नहीं जानता, जो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करता, वो बुद्धिमान नहीं है। पहली बात तो यह कि बुद्धिमान होने के लिए शास्त्र ज्ञान से युक्त होना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि जो शास्त्र नहीं जानते, क्या वे बुद्धिमान नहीं हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि होंगे बुद्धिमान वो भी, क्योंकि बुद्धि तो सबके पास है। लेकिन विस्तार से उन्होंने अध्याय के 23वें-24वें श्लोक में उन्होंने शास्त्र शब्द का तात्पर्य निर्णित किया। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान तो बहुत हैं, लेकिन जो शास्त्र विधि से कार्य नहीं करते, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। उन्होंने कहा कि बुद्धिमान तो होते हैं, जरूर होते होंगे, लेकिन यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं और वर्तते कामकारतः, अपनी कामनाओं के अनुसार स्वच्छंदता पूर्वक क्रियाओं को करते हैं, न सिद्धिम आपनोति, वे सिद्धि को नहीं प्राप्त होते, वे परम सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाते, वे मोक्ष रूपी परमार्थ को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए शास्त्र के द्वारा ही जो आचरण करते हैं, शास्त्र के द्वारा अनुशासित होकर के जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की साधना करते हैं, वे ही बुद्धिमान हैं और वे ही सिद्धिम अवाप्नोति, वही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और जो ऐसे हैं वही सिद्धि को प्राप्त करते हैं, परंतु जो शास्त्र की विधि को उत्सृज उधर रख देते हैं, शास्त्र की बुद्धि रहित होते हैं, शास्त्र की विधि की अवहेलना कर देते हैं, अपने कार्यों को करते रहते हैं, वे न तो सिद्धि प्राप्त करते हैं, न सुख भी नहीं प्राप्त करते। सुख को प्राप्त करने की चेष्टा में ही तो वे शास्त्र को उपेक्षित करते हैं, लेकिन अंततः वे सुख भी नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि शास्त्र के उल्लंघन में, विधि के उल्लंघन में, कानून के उल्लंघन में वे अपराध आदि कृत्यों को करके दुख में फंस जाते हैं। तो इसलिए कहा कि न सिद्धिमवाप्नोति, न तो वह अपनी सांसारिक सिद्धि को प्राप्त करता है, न ही सुख को प्राप्त करता है, न परांगतिम और न ही परागति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। तो शास्त्र का बड़ा महनीय तात्पर्य है। ऐसे शास्त्र का, ऐसे ऋग्वेद आदि शास्त्र का वह परम कारण है परमात्मा, इसलिए वह सर्वज्ञ है, क्योंकि ऐसे शास्त्रों की रचना उसने की जिससे
मनुष्य का जीवन अनुशासित होता है और मनुष्य का जीवन अनुशासित होकर के अंततः इस निश्चय पर पहुंचता है कि ब्रह्म विचार करना चाहिए और वह ब्रह्म विचार करके सिद्धि में आपनोति, इस संसार में भी सिद्धि प्राप्त करता है, सुख भी प्राप्त करता है और परागति को भी प्राप्त करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हारे लिए अब यहां केवल एक उपाय रह गया है कि तुम शास्त्र के अनुसार कार्य करो। इस मोह की दशा में, इस अज्ञान की दशा में अब तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अब तुम्हें केवल एक काम करना है जो शास्त्र कहता है, क्योंकि जो लोग बहुत बड़े शास्त्र के अनुसार काम करना चाहिए, इसीलिए शास्त्रों की नियोजना की गई, मानव कल्याण के लिए शास्त्रों की रचना की गई। और अंततः अर्जुन से उन्होंने कहा कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, कहा कि तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कार्याकार्य व्यवस्थित, जो तुम्हारे कार्य को व्यवस्थित करेगा, तुम्हारे लिए विधि और निषेध की व्यवस्था करेगा, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस विषय का निरूपण करेगा। और ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्तुम कर्मिहारसि, कहा कि तुम पहले शास्त्र का ज्ञान करो, शास्त्र को समझो और शास्त्र के विधान को समझो। शास्त्र में कहे हुए विधान को समझ करके जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हें परागति की प्राप्ति होगी। और शास्त्र यहाँ तुम्हें कर्तव्य पालन के लिए निर्दिष्ट कर रहा है, इसलिए कर्तव्य पालन करो। तो शास्त्र शब्द बड़ा महनीय है। यह शास्त्र शब्द मानव जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अंत्येष्ट और उससे अनुशासित जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार सिद्धि को, सुख को, आगति को भी, और जो इस प्रकार शास्त्र की विधि को देता है, शास्त्र को नहीं समझ पाता, वह बुद्धिमान नहीं होता। तो शास्त्र हमारे लिए सबसे उपयोगी है कि उससे, और जो बुद्धिमान होगा वही श्रुतियों को समझेगा, वही वेदांत को समझेगा, वेदांत को, वह श्रुतियों में वर्णित वेदांत वेद्य तटस्थ और स्वरूप लक्षण को समझेगा और तत्पश्चात उसे ब्रह्म के स्वरूप का अपरोक्ष होगा। इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर यह निकला कि शास्त्रों से बुद्धिमत्ता से भी व्यक्ति कुशाग्र होता है, और कुशाग्र बुद्धि से ये वेदांत शास्त्र जैसे गूढ़ रहस्यात्मक तथ्य समझ में आते हैं। आपको स्मरण होगा कठोपनिषद में ऋषि कहता है कि दृश्यते तो अग्रबुद्ध्या, अग्र बुद्धि के द्वारा यह देखने योग्य है। यह जो आत्म तत्व है, यह जो जीव का और आत्मा का तो अग्रबुद्ध्या दृश्यते, जो अग्र बुद्धि वाले हैं, जो कुशाग्र है, जो मोटी बुद्धि के, जो शास्त्रों में जो बुद्धिमान नहीं है, वे श्रुतियों के द्वारा वर्णित आत्म तत्व को कहां से समझेंगे और कैसे उस परागति को प्राप्त करेंगे। तो शास्त्र के विषय में मैंने एक संक्षिप्त चर्चा की कि जो मनुष्य के कार्य व्यवस्थित हो, जो कार्य और अकार्य को, विधि और निषेध को जो उपदिष्ट करे उसे शास्त्र कहते हैं। और कितने शास्त्र हैं, कौन कौन से शास्त्र हैं, हम लोग जानते हैं। हमने और भी व्याख्यानों में इस पर चर्चा किया है।